सीएम अपडेट्स। श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सीएम साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला, सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित, नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा। राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य SDG राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 का सीएम साय ने किया विमोचन। खबरें विस्तार से। श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक के रूप में आपने समाज की जड़ों से उठकर राष्ट्र के उच्चतम संवैधानिक पद तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है। आपका ये सफर लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त मिसाल है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और गहरे प्रशासनिक अनुभव से न्याय, समानता और विकास के मूल्यों को नई ऊंचाइयों पर स्थापित किया जाएगा। वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के प्रति आपकी निष्ठा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय प्रगति को और सुदृढ़ बनाएगी। ये सफलता आपके विश्वास, कड़ी मेहनत और जन सेवा के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नीति की अवधि। नई व्यवस्था के अनुसार ये संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती। उद्योगों को मिलने वाले लाभ। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को GST प्रतिपूर्ति, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, उनको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ITBP, BSF, SSB, CISF, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य SDG राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे। ये रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है।
जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि राज्य और जिले स्तर पर किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल देकर सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।